गुड मॉर्निंग। मैं ईश्वरलाल पटेल। आज एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट चैप्टर उद्यमी एक परिचय इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि राव एवं मेहता जी ने अपने कोटेशन में कहा है, उद्यमिता पर्यावरण का सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनकारी प्रत्युत्तर है। तो इससे क्या है, उद्यमिता वह कार्य है जिसमें नए नए चीज़ों की खोज की जाती है, सृजन कार्य किया जाता है, नए परिवर्तन की जाती है। ये प्रोफेसर राव एवं मेहता जी द्वारा कहा गया है। प्रारंभिक इंट्रोडक्शन इसमें, उद्यमी एक जड़ एवं मृतक अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। उद्यमी क्या है, एक जड़ और मृतक अर्थव्यवस्था, जहाँ हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो समाप्त होने के कगार में है या समाप्त हो गई है, उद्योग धंधे समाप्त हो गए हैं, उसे पुनः खड़ा करके पुनः उद्योग को चलाने का काम करता है, नई ऊर्जा का संचार करता है, नई ऊर्जा का संचार भी करता है। वह वर्षों से निरंतर घाटे पर चल रही औद्योगिक इकाई की पुनः स्थापना भी करता है। जो बहुत पहले से कोई औद्योगिक इकाई है वो घाटे पर चल रही है या लगातार उसमें लॉस ही हो रहे हैं, तो उसे भी पुनः स्थापना करके उससे लाभ अर्जन करता है। इसमें नवाचार, नियोजन, कुशल प्रबंध, संचालन करता है, उसे लाभप्रद इकाई में परिवर्तन करता है। उसे पहले से ही आभास हो जाता है कि कहाँ पर किसकी कमी है। उद्यमिता कार्य में उद्यमी को यह आभास हो जाता है कि कहाँ पर कमी आ रही है, किस कारण से हमें व्यवसाय में या उद्योग में हानि हो रही है, इसकी जानकारी उद्यमी को आसानी से पता चल जाता है। तदनुसार उसकी तुरंत व्यवस्था करता है, चाहे वह मानव शक्ति हो या सामग्री अथवा पूंजी। चाहे वो क्या है, मानव शक्ति मतलब श्रमिक की अगर कमी हो रही है तो वो श्रमिक को आसानी से ले आता है, या सामग्री रॉ मटेरियल की अगर आवश्यकता हो रहा है तो वो लाती है, या पूंजी की आवश्यकता हो रहा है तो वो पूंजी की व्यवस्था करती है। विख्यात अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, क्योंकि वह जोखिम एवं अनिश्चितता का केवल वहन ही नहीं अपितु एक प्रबंधक, भविष्य दृष्टता, नवीनतम उत्पादन और विधियों का आविष्कारक तथा किसी देश के आर्थिक ढांचों का निर्माता भी होता है। विख्यात अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर मार्शल जी हैं, वे कहते हैं कि उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। एक उद्यमी जो है वो उद्योग का कप्तान होता है। कप्तान से वे उसमें प्रबंध का कार्य भी करता है, भविष्य दृष्टता, भविष्य में क्या होगा उसका भी वो आकलन करता है, नवीनतम उत्पादन विधियों का आविष्कार भी करता है, नए नए चीज की आविष्कार करने का भी काम करता है। कौन? उद्यमी। और उद्यमी शब्द का उद्गम अगर हम देखें तो उद्यमी शब्द का उद्गम फ्रेंच भाषा के शब्द एंट्रीप्रेन्योर से हुआ है, जिसका अर्थ है एकाकी व्यक्ति। एंट्रीप्रेन्योर कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि एकाकी व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना की खोज उठाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री सी रिचार्ड कैंटिलो ने अपने लेखन कार्य में किया था। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? श्री रिचार्ड कैंटिलो ने अपने लेखन कार्य में किया था। उन्होंने उद्यमी का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया था जो कि उत्पादन को बेचने के लिए उसके मूल्य का भुगतान करता
है। एतव ऐसे व्यक्ति ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की जोखिम उठाता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की जोखिम उठाता है। उसके अनुसार चतुर उद्यमी वाणिज्य लाभ के लिए सदैव संसाधनों के उपयोग के लिए श्रेष्ठ अवसरों की खोज भी करता है। जो चतुर उद्यमी जो होते हैं वे वाणिज्यिक लाभ के लिए मतलब अपने उद्योग में लाभ प्राप्त करने के लिए वे संसाधनों के उपयोग के लिए श्रेष्ठ अवसर, जब भी उनको अवसर मिलता है वे उस अवसर को खोज के उसे आसानी से भुना लेते हैं और लाभ ले जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उद्यमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 16वीं शताब्दी में फौजी अभियानों में किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में फौजी अभियानों में किया गया था। 17वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग अन्य साहसिक कार्यों में मुख्य रूप में नागरिक अभियांत्रिक के क्षेत्र में सड़कों, पुलों, बंदरगाहों तथा भवनों के निर्माण के क्षेत्र में किया गया था। उद्यमी का अर्थ। सामान्य अर्थ में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। सरल भाषा में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना की जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करता है। जैसे आवश्यक संसाधन जैसे कौन कौन सा? एक है मानव शक्ति मतलब श्रमिक। कोई उद्योग या फैक्ट्री में काम करने के लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है तो वो श्रमिक एकत्रित करता है। सेकंड है सामग्री, रॉ मटेरियल, सामग्री का भी वो उपलब्ध कराता है। और तीसरा है पूंजी, जो एक महत्वपूर्ण है। एक उद्योग को या व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी अति आवश्यक है। इन सभी संसाधन को एकत्रित करता है कौन? उद्यमी, तथा उसका प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। उद्यमी जोखिम उठाना उद्यमी का प्राथमिक कार्य है। जो उद्यमी है वो जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, वो उद्यमी का क्या है? प्राथमिक कार्य है। किंतु आधुनिक युग में उसे कोई भी कार्य संपन्न करें जैसे नेतृत्व, सृजनात्मक, नवाचार और संबंधित कार्य, यानी कि वो लीडरशिप का काम भी करता है, नवाचार का भी काम करता है और संबंधित कार्य भी करता है। उद्यमी की अवधारणा अन्य अवधारणाओं की भांति उद्यमी की अवधारणा भी समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। एक समय था जब यह कहा जाता था कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। आधुनिक समय में कहा जाता है कि आधुनिक उद्यमी उच्च शिक्षण मतलब उसमें विशेषज्ञ हो, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा तैयार भी किए जाते हैं। कि उद्यम की बदलती हुई अवधारणा के कारण ही विलियम बोलिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्यमी का विषय ही सैद्धांतिक रूप में भ्रामक रहा है। सैद्धांतिक रूप में ये किससे कहा? विलियम बोमिल जी ने कह दिया कि ये तो एक सैद्धांतिक रूप में भ्रामक रहा है। और श्री एस
खन्ना की अवधारणा के अनुसार उद्यमी शब्द को विभिन्न ढंग से एवं विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर उद्यमी शब्द का सही अर्थ अवधारणा है और आखिर कौन उद्यमी हैं। पीटर एफ ड्रकर जी का देखेंगे और हम एक जोसेफ आर मार्कुसो का हम देखेंगे। तो पीटर एफ ड्रकर जी की अवधारणा के अनुसार उद्यमी ज्ञान का व्यवहार में लाने की एक प्रक्रिया है। पीटर एफ ड्रकर जी कहते हैं कि उद्यमी वह है जो अपने ज्ञान जो है उसको अपने व्यवहार में उतारना ही एक प्रक्रिया है, वही उद्यमी है। इसका मूलाधार ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान को व्यवहार में उतार सकता है वही सही अर्थ में उद्यमी है। इसका मूलाधार यह है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यवहार में सही ढंग से उतार देता है उसी व्यक्ति को उद्यमी कहा जाएगा। पीटर एफ ड्रकर जी कहते हैं इस दृष्टि से उद्यमी एक प्रक्रिया है जो ज्ञान को व्यवहार में लाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो ये एक जो महत्वपूर्ण चीज पीटर एफ ड्रकर जी ने कहा है कि उद्यमी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, अपने ज्ञान को व्यवहार में लाना ही उद्यमी कहलाता है। निर्धारित लक्ष्य को उसके बाद प्राप्त किया जाता है, ये पीटर एफ ड्रकर जी कहते हैं। उसके बाद जोसेफ आर मार्कुसो जी कहते हैं कि उनकी अवधारणा है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो कुछ नहीं से निरंतर चलने वाले व्यावसायिक उपक्रम का सृजन। कुछ नहीं इसका मतलब क्या है, वो उद्योग जो बंद पड़ा है या निरंतर घाटे में चल रहा है या उसमें लॉस ही हो रहा है, वो बंद के कगार में है, निरंतर चलने वाली व्यावसायिक उपक्रम का सृजन करता है। कुछ नहीं से आगे बढ़ा के निरंतर चलने वाली व्यवसाय मतलब उसको आगे बढ़ाना, उसमें लाभ लेना और उस व्यवसाय को बंद न करना, उसे निरंतर आगे चलाना, यही उपक्रम का सृजन करता है। उद्यमी की इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी का प्रारंभ ही शून्य से होता है। धीरे धीरे वह अपनी लगन, परिश्रम और निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, अनुभव, जोखिम वहन करने की क्षमता इत्यादि से एक लघु व्यावसायिक उपक्रम को विशाल आकार वाले व्यावसायिक उपक्रम में परिवर्तन कर लेते हैं। जोसेफ आर मार्कुसे जी का ये अवधारणा था। तो इन जो पीटर एफ ड्रकर जी और जोसेफ आर मार्कुसे, इन दोनों का जो हमने अवधारणा देखा, इससे हमको ये पता चलता है कि उद्यमी वह है जो अपने व्यवहार को ज्ञान में लाता है, प्रक्रिया लाता है, या उद्यमी जो बंद पड़े हुए उद्योग या निरंतर हानि में चल रहे उद्योग को पुनः उपक्रम में लाना, सृजन कर देना, नवाचार कर देना, उसमें लगातार लाभ लेने के लिए या उद्यम को पुनः खड़े कर देना ही एक उद्यमी का कार्य है। ठीक है, तो आज हम ये इस चैप्टर में देखे हैं। अंत में मैं पुनः उद्यमी का अर्थ एक बार पुनः बता देता हूँ कि उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, और सरल शब्दों में अगर इसे कहें तो व्यक्ति जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना के लिए जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधन एकत्रित करता है, वही उद्यमी कहलाता है।